सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अगर आप एक माँ हैं, अगर आप एक पिता हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आपके बच्चों की शादी की उम्र हो चुकी है और उनकी शादी अब हो जानी चाहिए और काफ़ी समय से आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं और वो रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है, तो बाबा श्याम से किस प्रकार से आप विनती करेंगे, बाबा श्याम को किस प्रकार से अर्जी लगाएंगे कि बाबा श्याम आपकी पुकार को सुन लें। तो श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाबा श्याम के सामने प्रस्तुत होकर यानी खाटू धाम पहुंचकर या अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाकर किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष इन बातों को बोलेंगे और किस प्रकार से बाबा श्याम को आप अर्जी लगाएंगे, पूरी बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे आपके घर में लड़की कुंवारी है या लड़का कुंवारा है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो बाबा श्याम के समक्ष इस प्रकार से जरूर अर्जी लगाएं। श्याम भक्तों, आपको करना क्या है, एक नारियल लेना है। श्याम भक्तों, जो नारियल होगा वो सूखा भी हो सकता है, वो पानी वाला भी हो सकता है। तो जो भी नारियल आपको मिले वो नारियल आपको ले लेना है। उस नारियल को लेने के बाद आपको क्या करना है, एक पीले रंग का 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है। इसके साथ ही श्याम भक्तों, आप चाहे तो 11 रुपए की दक्षिणा ले सकते हैं, 21 की ले सकते हैं या 51 की या 101 की, जैसी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको दक्षिणा रखनी चाहिए। अब श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, जो आपने जटा वाला नारियल लिया है यानी जो अर्जी वाली आपने नारियल ली है, उस नारियल के ऊपर रोली से आपको स्वस्तिक बना लेना है। और स्वस्तिक बनाने के बाद आपको क्या करना है, उस नारियल को पीले कपड़े में बांध देना है। यानी जो 1.25 मीटर का पीला कपड़ा है, उस पीले कपड़े के अंदर उस नारियल को रखकर उस नारियल के ऊपर से आपको 7 बार मौली लपेट देनी है। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप मौली लपेटेंगे तो मौली लपेटने से पहले आपको जो दक्षिणा है, जो 11 रुपए, 21 रुपए या 51 रुपए जो भी दक्षिणा है, उसको एक आपको एनवलप में रखना है। यानी जो शादी विवाह में हम जो पैसे डालकर देते हैं, जो लिफाफा होता है जिसमें 1 रुपए का सिक्का चिपका होता है, वैसे ही लिफाफे में उस दक्षिणा को रखकर उस नारियल के ऊपर रखकर ऊपर से 7 बार मौली लपेट देनी है। तो श्याम भक्तों, मौली लपेटने के बाद उस नारियल को बाबा श्याम के समक्ष रख देना है। जहाँ भी बैठकर आप उस अर्जी वाले नारियल को तैयार कर रहे हैं, उस जगह में अपने घर के मंदिर में उस अर्जी वाले नारियल को रख देनी है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। यानी श्याम भक्तों, अर्जी लगाने से पहले आपको संकल्प लेना था कि आज आप बाबा श्याम को इस कारण से अर्जी लगाने जा रहे हैं, बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा करे और आपकी अर्जी को जल्द से जल्द पूरी करे। इस प्रकार से इस अर्जी वाले नारियल को बनाने से पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद इस अर्जी वाले नारियल को तैयार करना चाहिए। श्याम भक्तों, जब आपका अर्जी वाला नारियल तैयार हो जाता है, आप संकल्प भी पहले ले चुके होते हैं, उसके बाद आपको उस अर्जी वाले नारियल को अपने साथ लेकर बाबा श्याम के नज़दीकी मंदिर में जाना चाहिए और नज़दीकी मंदिर में जाकर बाबा श्याम से आपको अर्जी अरदास लगाना चाहिए। यानी जिस प्रकार से एक लेटर में हम अर्जी लिखते हैं, तो इस बार हमें लेटर में अर्जी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार अर्जी को हम खुद बाबा श्याम के समक्ष बोलेंगे, बाबा श्याम को वो सारी बातें अपने मुंह से समझाएंगे। और अगर आप दरबार में जाने की स्थिति में नहीं है, तो आप अपने घर में ही बैठकर इस अर्जी को बोल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस अर्जी को बोल नहीं पा रहे हैं या नोट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम अर्जी लगाने वाले हैं, जो हम बाबा श्याम को बोलने वाले हैं, इस वीडियो को आप चाहे तो अपने स्पीकर में चला सकते हैं और उस समय आपके हाथ में नारियल होना चाहिए और बाबा श्याम के समक्ष आप उपस्थित होने चाहिए। यानी आप चाहे तो घर के मंदिर में अर्जी लगा सकते हैं या बाहर जाकर बाबा श्याम के मंदिर में भी अर्जी लगा सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप ये बातें नहीं बोल पाए तो इन बातों को सुनते सुनते बाबा श्याम से ऐसी आपको प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं कि आपको बाबा श्याम के समक्ष क्या बोलना है। श्याम भक्तों, अगर आप एक माँ हैं तो माँ की तरह से आपको बात करना है, अगर आप एक पिता हैं तो पिता की तरह से आप बात कर सकते हैं। श्याम भक्तों, एक माँ किस प्रकार से अपने बच्चे के लिए अर्जी लगाएगी, अपनी बेटी के लिए किस प्रकार से अर्जी लगाएगी, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। श्याम भक्तों, अगर आपका बेटा कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हो रही, तो आप अपने बेटे का नाम ले सकते हैं या बेटा बोल सकते हैं। अगर आपकी बेटी कुंवारी है तो बेटी के नाम से अर्जी लगा सकते हैं। तो श्याम भक्तों, मैं एक माँ बनकर पूरे भाव के साथ अपनी बेटी के लिए अर्जी लगा रहा हूँ, तो पूरी बातों को ध्यान से सुनिए। श्याम भक्तों, जब आप बाबा श्याम के समक्ष उपस्थित होते हैं, बाबा श्याम के समक्ष उस नारियल को हाथ में लेकर खड़े हो जाते हैं या बाबा श्याम के समक्ष बैठते हैं, तो बाबा श्याम से आपको कहना चाहिए, हे मेरे बाबा श्याम, हे खाटू के सरकार, हे कलयुग के अवतारी प्रभु,
जिनका नाम मात्र लेने से ही कष्टों का नाश होता है, जिनकी कृपा दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए उसका जीवन सुधर जाए। आज मैं एक माँ आपके दरबार में श्रद्धा और विश्वास के साथ सिर झुकाकर खड़ी हूँ। हे श्याम बाबा, आज मेरे अंतर्मन में जो बात है वो आपसे छुपी नहीं है। आप अंतर्यामी हैं। आप तो बिना कहे ही सब जान जाते हैं कि आपकी शरण में आने वाला भक्त क्या लेकर आया है। हे बाबा श्याम, मैं आज अपनी संतान के लिए, अपनी बेटी के लिए विवाह हेतु आपसे प्रार्थना लेकर आई हूँ। बाबा, मेरी संतान अब विवाह योग हो चुकी है। हमने उसे अच्छे संस्कार दिए, प्यार दिया और आपके नाम की भक्ति का पाठ भी सिखाया। हमारी यही कामना है कि अब उसका जीवन साथी भी ऐसा ही हो जैसा आप चाहते हैं, भक्त, सदाचारी, समझदार और हमारी संतान के लिए संपूर्ण। बाबा, आज जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मेरी आंखें भर आई हैं। कई बार चिंता घेर लेती हैं बाबा कि कब आएगा वो सही समय, कब मिलेगा वो योग बर जो हमारी संतान को समझे, सम्मान दे और उसे जीवन भर साथ निभाए। मैं जानती हूँ बाबा कि हर चीज आपके समय पर होती है, पर आज एक माँ का दिल अधीर है, एक पिता की आंखें राह ताक रही हैं। हे श्याम, हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग बार बार पूछते हैं, सलाह देते हैं, कई बार ताने भी देते हैं, पर बाबा हमने हमेशा यह माना है कि जो आप देंगे वही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए आज मैं अपना बोझ आपके चरणों में रख रही हूँ। बाबा, मेरी बेटी भी मन ही मन बहुत कुछ सह रही है। उसे भी जीवन में एक साथी की आवश्यकता है, ऐसा साथी जो उसका हौसला बढ़ाए, उसकी भावनाओं को समझे और जीवन की हर डगर पर उसका हाथ थामे। हे मेरे श्याम सरकार, आपने तो द्रौपदी की लाज रखी थी, आपने तो भिलनी के बेर खाए थे, आपने तो करुणा का ऐसा दरिया बहाया है कि पत्थर भी पिघल जाए। तो क्या मेरी पुकार आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी? क्या एक माँ की आंखों के आंसू आपकी कृपा को नहीं बुला पाएंगे? हे बाबा, कृपा करो, मेरे संतान के जीवन में भी शुभ घड़ी लाओ। ऐसा रिश्ता भेजो जो केवल सांसारिक नहीं हो बल्कि आत्मिक हो, जिसमें प्रेम हो, समझ हो और सबसे बड़ी बात आपके नाम की भक्ति हो। हे खाटू नरेश, आप ही हमारे पालनहार हो। हमारे जीवन की डोर भी आपके हाथ में ही है। आप ही वो नाविक हो जो डगमगाती नैया को पार लगाते हो। तो मेरी संतान की विवाह नैया को भी अपनी कृपा से पार लगाओ बाबा। जानते हैं बाबा, हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास भी किए, रिश्तेदारों से बात भी की, योग प्रस्ताव भी देखे, पर जो उचित नहीं था वो आपने अपने कर कमलों से हटा दिया। इसलिए अब हमने सब कुछ छोड़कर आपके दरबार का द्वार खटखटाया है। आप तो बड़े दानी हो बाबा, रंग को राजा बना दो, रोगी को निरोग कर दो। तो क्या मेरी संतान को उसका जीवन साथी नहीं दे सकते? बाबा, आप चाहे तो एक क्षण में सब कुछ संभव हो सकता है। आप चाहे तो विवाह की घड़ी भी निश्चित हो सकती है। आपके दरबार में तो हर याचना पूरी होती है। यह दरबार तो वो है जहाँ खाली हाथ कोई नहीं जाता। आपकी मुस्कान ही हमारी आशा है, आपकी मोर छड़ी ही हमारी दुखों की दवा है, आपके चरण ही हमारे जीवन का अंतिम सहारा है। बाबा, मेरी संतान की आंखों में जो सपने हैं वे अधूरे ना रहे। उसे ऐसा जीवन साथी दीजिए जो न केवल उसका साथ दे बल्कि उसे आपके चरणों की ओर भी खींच कर लाए। ऐसा जीवन साथी जो परिवार के मूल्य को समझे, जो बड़ों का आदर करे और छोटों से स्नेह रखे, जो धर्म और प्रेम के रास्ते पर चले और साथ ही मेरी संतान का जीवन सुंदर बनाए। हे श्याम बाबा, मैं जानती हूँ कि आप मेरी सुन रहे हो। इस प्रार्थना के हर शब्द को मन में रख लोगे और जब समय आएगा तो अपनी लीला से हमें चकित कर दोगे। आपकी लीला अपरंपार है बाबा, आपकी दया बेशुमार है। आपके भरोसे ही तो ये जीवन चलता है। आज मैं एक माँ अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना आपके चरणों में रख रही हूँ, मेरी संतान का विवाह। आप इसे संवार दीजिए, आप इसे सिद्ध कर दीजिए। जिस दिन मेरी संतान का विवाह तय हो जाएगा, मैं आपके दरबार में माथा टेकने आऊंगी, फूलों की माला लेकर, लड्डू चढ़ाकर और आपके नाम का जयकारा लगाऊंगी। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। मेरी यह विनती, मेरी यह अर्जी आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। श्याम बाबा, मेरी संतान के लिए उत्तम विवाह का वरदान दीजिए। उसके जीवन में प्रेम, सुख और समर्पण से भरा वैवाहिक जीवन दीजिए। आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हो। आपकी दासी, एक माँ या एक पिता। श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष बोलने के बाद आपको बाबा श्याम के समक्ष अपना नाम लेना है, आपके संतान का नाम लेना है, आप किस स्थान पर रहती हैं वो स्थान का भी नाम आपको
बोलना है। इतना कहने के बाद बाबा श्याम के समक्ष वो अर्जी वाला नारियल बाबा को दिखा देना है और बाबा श्याम को वो अर्जी वाला नारियल दिखाने के बाद उस अर्जी वाले नारियल को बाबा श्याम का नाम लेकर वहीं मंदिर में रख देना है, या अगर कोई ऐसी जगह मिल जाती है तो उस अर्जी वाले नारियल को वहाँ पर जाकर बांध भी सकते हैं। तो इस प्रकार से श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम के समक्ष आप अर्जी अरदास लगाते हैं तो निश्चित ही बाबा श्याम आपकी पुकार को सुनते हैं और जल्द से जल्द आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों, इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़ी बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।